मम्मी मम्मी वहाँ पर एक पेड़ के नीचे ना कोई बैठा हुआ था। कुछ देर सांस रोकने के बाद राहुल ने आगे बताया। कौन था वहाँ? गीता ने पूछा, जो अब पूरी तरह डर रही थी। ये तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया कि वहाँ कौन था, क्योंकि जब मैं पास पहुँचा तो देखा एक पेड़ के पास बैठे कोई रो रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो किसी औरत की रोने की आवाज थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर एक औरत इस भयानक जंगल में बैठी रो क्यों रही है, और वाकई क्या वो हमारी कार से टकराकर घायल हुई थी तो सड़क से इतनी दूर वो जंगल में कैसे आ गई? क्या तुमने उससे बात की? और अगर उसे मदद चाहिए थी तो तुमने हमें वहाँ से कार भगाने को क्यों कहा बेटा? संग्राम सिंह ने पूछा, जो कि कार चलाने के साथ साथ राहुल की बात को गौर से सुन रहे थे। और उनको अब इस बात का एहसास हुआ कि राहुल को जंगल में किसी की मदद के लिए भेजा था। खैर, उस भयानक डर के कारण सभी उस बात को लगभग भूल चुके थे। पापा जब मैं उस पेड़ के पीछे गया तो मैं और भी हैरान हो गया। मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया ये देखकर कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मैं उनके पास गया और देखा वो बच्चा बेहोश था, और जब मैंने उस टॉर्च से उसे देखा तो पता चला उस बच्चे के सर से खून आ रहा था। मैं ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा गया था। पापा, बच्चा बहुत ही मासूम लग रहा था पर वो शायद बेहोश था। बूढ़ी औरत उसके माथे पे हाथ फेर रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, अम्मा मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। आप लोग इस सुनसान जंगल में कैसे आ गए? क्या आप लोग हमारी कार से टकराए थे? अगर ऐसा था तो प्लीज हमें माफ कर दो। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्या ये आपका पोता है? लेकिन इतना बोलने के बाद भी उस बुढ़िया ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो लगातार रोए ही जा रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अम्मा मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी कार यहीं पास सड़क पर खड़ी है, हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, प्लीज। पूरा जंगल एक अजीब सी आवाज से गूंज रहा था, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो सब क्यों और क्या था। पापा, मैं उससे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही थी या मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी, जबकि मैं बड़ा हैरान था कि भला इस घने जंगल में कौन मदद नहीं चाहेगा। और फिर आखिर ये बुढ़िया खामोश क्यों थी? और तभी उसके रोने की आवाज एकदम खत्म हो गई। और ऐसा लगा जैसा पूरा जंगल उसकी रोने की आवाज के चुप होते ही एकदम शांत हो गया। पापा, ये सब इतना ज्यादा डरावना था कि मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। फिर उस बूढ़ी औरत ने बिना मेरी तरफ देखे खौफनाक ढंग से कहा, तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? अम्मा माफ कीजिएगा, दरअसल गलती मेरी है। कार मैं ही चला रहा था और ये सब कैसे हुआ मैं खुद समझ नहीं पाया। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप लोगों की प्लीज मदद करने दीजिए। मैं अपने परिवार के साथ एक पार्टी से लौट रहा था और ये हादसा हो गया। मैंने उसे जवाब दिया और माफी भी मांगी। तुम बड़े लोग कार ऐसे चलाते हो कि हम जैसे गरीब लोग तुम्हें दिखाई भी नहीं देते। मेरा इस दुनिया में मेरे पोते सोनू के अलावा कोई नहीं था। अब ये नहीं रहा, अब ये नहीं रहा। अम्मा प्लीज रो मत। मैंने उसकी सांस चेक की है, वो चल रही है, पर लगता है खून ज्यादा बह गया है। उस बच्चे के सर पर गहरी चोट थी जिससे अब भी खून बह रहा है। अम्मा, खून ज्यादा बहने के कारण वो बेहोश है। आप जल्दी चलिए, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। इसे कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं वादा करता हूँ इसे कुछ होने नहीं दूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। जंगल एकदम शांत लग रहा था, पर भयानक और काला होता जा रहा था। स्कूल से आने के बाद सोनू हमेशा मेरी मदद करता था। हम यही पास के गांव में रहते हैं। मैं गरीब हूँ, इसलिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनकर उसे शहर में बेचकर अपने सोनू और मेरा गुजारा करती हूँ। सोनू आज भी मेरी मदद करने आया था और इस तेज बारिश से बचने के लिए हमने एक पेड़ के नीचे छुपे थे। और फिर शाम हो गई और जब बारिश रुकी तो रात हो चुकी थी और इसलिए हम रास्ता पार कर रहे थे और तभी वो कार। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।